अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो बिलाखिर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2 साल बाद लेक्चरर की सीट्स जो हैं वो अनाउंस हो गई हैं जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। अभी जो ऐड आया है वो फीमेल के लिए आया है और होप्स हो कि इसके बाद मेल के लिए भी आएगा। पहले भी ऐसे ही होता है कि फ़ीमेल और मेल का जो ऐड है लेक्चरर का वो अलग अलग आता है। तो इस दफ़ा जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई हैं जी, 98 सीट्स आई हैं। तो आज का ये जो हमारा डिस्कशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे ख़ास तौर पर फिज़िक्स के हवाले से कि इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या है और ख़ास तौर पे सिलेबस क्या है और फिर पर्टिकुलरली उसमें फ़िज़िक्स का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, किन किन बुक्स से करने हैं, कहाँ कहाँ से करने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस लेक्चर के अंदर होगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को मुख्तसर रखें ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप तक एक्यूरेट और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल जो है सारे का सारा जो है वो फिज़िक्स के मुतल्लिक है। यहाँ पहले भी बहुत सारे मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं जहाँ मैंने लेक्चरर की तैयारी के हवाले से गाइड किया है, बुक्स के हवाले से गाइड किया है। बेबहा यहाँ पर इंफॉर्मेशन पड़ी है हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि ये चैनल खास तौर पर है ही फिज़िक्स का चैनल। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम आ जाते हैं जी एफपीएससी लेक्चरर की जो जॉब्स हैं 2025। ये ऐड नंबर 5 है। अभी फीमेल की सीट्स आई हैं। जो क्राइटेरिया फीमेल का होगा वही क्राइटेरिया मेल का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं यहाँ पर 98 हैं और उसमें फिजिक्स की कितनी सीट हैं जी, 10 सीट हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। अगर हम एज की बात करें तो अपर एज लिमिट जो है वो 33 है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या किसी और तरह से एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर इसकी डिटेल पड़ी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिनिमम जो एज है वो 22 है और मैक्सिमम जो नॉर्मली जो एज है वो 33 है। 28 तक है लेकिन उसमें 5 ईयर अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन होती है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन आपको चाहिए फिजिक्स में। वो एमएससी फिजिक्स भी हो सकता है या वो बीएस भी हो सकता है। इसके अलावा जो अच्छी बात है कि इसमें आपको बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि बीएड का पोर्शन हमारे सिलेबस में शामिल है टेस्ट में, लेकिन बीएड जो है वो क्वालिफिकेशन में शामिल नहीं है। इसमें डोमिसाइल आप पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आपका ताल्लुक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद में होगी। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये परमानेंट हैं या टेम्परेरी हैं। तो लेक्चरर की जॉब आमतौर पे परमानेंट ही होती हैं, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो तो एट दी एंड वो परमानेंट हो ही जाती हैं। क्लोजिंग डेट जो है अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर है और ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़ी जो है इसकी 600 है अप्लाई करने की। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पहले एफपीएससी में जो जॉब्स आती थी उसमें टेस्ट काफ़ी देर से होता था, 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम सम टाइम लग जाता था। लेकिन अब एक और अपडेट किया है एफपीएससी ने, उन्होंने टेंटेटिव डेट देना भी शुरू कर दिया है। तो ये जो ऐड है, इस ऐड में खाली लेक्चरर की जॉब्स नहीं है, ऐड नंबर 5 है। ये 5/2025 इस ऐड का नंबर है। तो इसमें जितनी भी काफ़ी सारी सीट्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, तो टेंटेटिव डेट दी है उन्होंने 17 जनवरी 2026, यानी कि 17 जनवरी से इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के टेस्ट हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सबका एक ही दिन टेस्ट होगा, इसमें मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर ये टेस्ट होंगे। तो फिर भी आपको तैयारी के लिए 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने कौन कौन सा सिलेबस तैयार करना है और कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है, ताकि आप जो है अप टू डेट और अप टू द मार्क तैयारी करके जाएं ताकि आपका टेस्ट पास हो सके। तो चलते हैं जी हम सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस जो है लेक्चरर का वो एज यूजुअल है, पहले भी इसी तरह का ही सिलेबस होता था। टोटल 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा जिसकी 90 मिनट की ड्यूरेशन होगी और ये 100 मार्क्स एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। तो सबसे पहला जो पोर्शन है इसमें इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स का होगा। ये साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इंग्लिश में हमें कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। उसके बाद एफपीएससी की ये बहुत अच्छी बात है कि टॉपिक्स भी साथ बताए जाते हैं कि आपने ये टॉपिक्स तैयार करने हैं। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वो पेडागोजी है, टीचिंग मेथड्स। ये 30 मार्क्स का पोर्शन होता है, यानी कि 30 क्वेश्चन इसके होते हैं। तो इसका भी सिलेबस साथ में दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं।
तो इसमें जो एक बड़ी मशहूर किताब है क्वालिफाई B.Ed, परवेज़ इकबाल की ये किताब है, मजीद बुक डिपो इसके पब्लिशर है। तो ये बहुत अच्छी किताब है। एक इस इनकी बुक मिलती है जो कि MCQs बेस्ड होती है, तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अब वो किताब इनकी लें जिसमें सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी कि थ्योरी भी है और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए MCQs भी हैं, क्योंकि खाली MCQs तैयार करने से कभी भी कोई टेस्ट पास नहीं होता। ज़रूरी है कि पहले आप उसका कॉन्सेप्ट सीखें, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद MCQs आप जहां से मर्जी प्रैक्टिस कर लें। MCQs याद नहीं करने चाहिए, कभी भी आप MCQs याद करके टेस्ट पास नहीं कर सकते। MCQs हमेशा एट द एंड पर किए जाते हैं। एट द एंड आपने अपने आप को प्रैक्टिस करना होता है, अपना खुद का सेल्फ टेस्ट करना होता है कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है जी फिजिक्स, 50 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है और मजे की बात है कि इसमें भी टॉपिक्स बताए हैं लेकिन आगे उनके सब टॉपिक्स नहीं बताए। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ये मैकेनिक्स जैसे है, तो मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मेजरमेंट्स आ जाते हैं, वेक्टर्स आ जाते हैं, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, ग्रेविटेशन है, एंगुलर मोशन है, फ्लूइड डायनामिक्स है, ये सारा कुछ मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है। अच्छा, अब आपने ये कहाँ तक पढ़ के जाना है? तो कम से कम जो BS लेवल तक आपकी किताबें हैं, ठीक है, BS लेवल तक की जो आपकी ये वाले टॉपिक्स हैं, इनको आपने वहां तक पढ़ के जाना है। स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है? स्टार्ट आपने FSC से लेना है, ठीक है जी। बल्कि अगर हो सके तो आप मैट्रिक से स्टार्ट ले लें, कुछ थोड़ा सा मैट्रिक को रिवाइज करें। जो टेक्स्ट बुक है आपके पास फेडरल की, ठीक है, उसके बाद आप FSC पे चले जाएं, FSC की टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें और उसके बाद फिर आप बैचलर लेवल की जो आपकी किताबें हैं उनको आप पढ़ें। जो बैचलर लेवल का कोर्स होता है वो तो तकरीबन सब जगह पर सेम होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैट्रिक और इंटर की जो किताबें हैं वो आप पढ़ें फेडरल की। तो हमारे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह को 24 सेशंस हम पढ़ा चुके हैं लेक्चरर के और ये 25th सेशन जो है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे प्लेटफॉर्म से सक्सेसफुल रहे हैं, जिनकी सिलेक्शन भी हो चुकी हैं, एज अ लेक्चरर काम भी कर चुके हैं। इवन फेडरल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है वो इन्फॉर्मेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आप पेड तैयारी भी करना चाहें, रेगुलर जो हमारा सेशन चलता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा है जी इसमें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ये भी आपने कम से कम BS लेवल तक इसको करना है। वेव्स एंड ऑप्टिक्स भी कम से कम BSc लेवल तक आपने करना है। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक के साथ साथ वैसे तो अगर एक किताब मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि आप जस्ट एक वही किताब से तैयारी कर लें तो आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाती है, रेज़निक हैलिडे क्रेन। लेकिन अगर आपको रेज़निक हैलिडे क्रेन मुश्किल लगती है तो मजीद बुक डिपो की किताबें हैं BSc लेवल के लिए, फिजिक्स A कोर्स, B कोर्स, C कोर्स। इसके मेरा ख्याल है जो ऑथर हैं शायद वो कलीम अख्तर साहब हैं, ठीक है जी। तो ये किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। याद रखें कभी भी MCQ से तैयारी ना करें, हमेशा कॉन्सेप्ट लें, थ्योरी पढ़ें, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस के तौर पर आप MCQs करें। उसके बाद जी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप देखें तो ये 5 चैप्टर बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कूलम लॉ का एक चैप्टर है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पूरा चैप्टर है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूरा चैप्टर है, गाज़ीज़ लॉ का पूरा चैप्टर है और उसके साथ साथ कैपेसिटेंस का पूरा चैप्टर है। ये 5 के 5 चैप्टर्स जो हैं आप रेज़निक हैलिडे क्रेन से तैयार करें। इंटर से भी पढ़ें, FSC से भी पढ़ें और रेज़निक हैलिडे क्रेन से भी ये 5 चैप्टर्स तैयार करें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कलीम अख्तर साहब की बुक है BSc लेवल की, वहाँ से भी आप इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक पूरे अलग से एक पोर्शन है, ठीक है जी। मैग्नेटिज्म में हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, इसके अलावा AC सर्किट्स हैं। तो ये सारे चैप्टर जो हैं आपने EMT के अंदर तैयार करने हैं। उसके बाद मॉडर्न एंड क्वांटम मैकेनिक्स जो है, ठीक है, मॉडर्न के जो 4-5 चैप्टर दिए हुए हैं रेज़निक हैलिडे क्रेन में, यानी कि इंटर में भी है, इंटर से पढ़ें, फिर रेज़निक हैलिडे क्रेन से ये 4-5 चैप्टर तैयार करें। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स कितना आएगा?
क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक ही आता है, जैसे जेटली है हमारे पास तो उसके कोई 2-3 चैप्टर पहले जो यानी कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो है क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है, कम से कम उसको ज़रूर आप तैयार करके जाएं। इसी तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स भी कम से कम बीएससी लेवल तक आप ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, तो उसमें उन्होंने खुद ही बता दिया कि बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी कि बेसिक लेवल के पहले जो 2-3 चैप्टर्स हैं, मेन इसके जो मेथड्स हैं उसको आपने करना है। तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है जैसा मैंने आपको बताया। साथ साथ मैंने आपको बुक्स का भी गाइड किया और साथ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे नंबर भी आ रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ फिजिक्स के रिलेटेड, क्योंकि हम फिजिक्स की तैयारी करवाते हैं, फिजिक्स का हमारा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह और ढेरों शानदार हमारे पिछले सेशंस के रिजल्ट्स भी हैं। तो फिजिक्स के हवाले से कुछ भी अगर आपको जानना है, पूछना है, तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। उसके लिए कोई फ़ी वगैरह नहीं होगी। लेकिन अगर आप रेगुलर सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो तैयारी के लिए कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ तो कभी भी इंतज़ार ना करें कि जॉब्स कल आएंगी, परसों आएंगी, टेस्ट आएगा। अब तो टेंटेटिव डेट भी आ गई है, जॉब्स भी आ गई हैं, समझे कि टेस्ट कल परसों ही है। तो आज से ही अपनी किताबें उठाएं और तैयारी शुरू कर दें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।